बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमजान ओ मुबारक के इस निहायत मुक़द्दस बाबरकत और नूरानी महीने में जिसका मुबारक चांद नज़र आ चुका है और जो रहमतों और बरकतों का अज़म शान दौर है, किसी भी दिन बल्कि आज चांद नज़र आने के फ़ौरन बाद यह अज़ीमो शान ज़लीलुल क़द्र और बेपनाह फ़ज़लतों वाला सदका अपनी हिम्मत के मुताबिक ज़रूर अदा करें, क्योंकि इस पाकीज़ा और बरकतों वाले महीने में यह मखसूस सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंतहाई मकबूल, लायक तहसीन और पसंदीदा करार पाया है। सामईन, सदका के बारे में हमारे महदूद जहन में सबसे पहले जो रिवायती ख्याल आता है वो सिर्फ मालो दौलत, खाना पीना, लिबास या दीगर मादी अशिया का होता है। हम अक्सर नादानी में यह समझ बैठते हैं कि सदका सिर्फ पैसे खर्च करने या मादी चीज़ों के अतिया का नाम है, मगर हकीकत में यह सोच नामुकम्मल और गैर जामे है। क्या आपने कभी इस बारीक नुक्ते पर गौर किया है कि कायनात में कुछ ऐसे अजीम सदकात भी मौजूद हैं जो बगैर किसी एक पाई के माली खर्च के भी मुकम्मल तौर पर अदा किए जा सकते हैं? ऐसी बाबरकत और रूहानी आमाल जो हर शख्स, खा अमीर हो या मुफलिस बा, आसानी अंजाम दे सकता है। जरा ठंडे दिल पर हाथ रखकर सोचें कि अगर सदका सिर्फ माली मदद और दौलत का नाम होता तो गरीब नादार लोग अल्लाह तबारक व ताला के महबूब और मुकर्रब बंदों की फहरिस्त में कैसे शामिल हो सकते थे। मगर रमज़ान का ये मुक़द्दस, पुरफ़ज़ीलत और मुनव्वर दौर हमें एक ऐसी अजीम, लाफ़ानी और रोशन हकीकत से आगाह करता है जो हमारी पूरी सोच और जावे फ़िक्र को तब्दील कर देता है। यह हमें यह अज़म दरसे हयात अता करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे बड़े वज़नी और कीमती सदकात वह हैं जिनके लिए माल दौलत की कोई दुनियावी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह दिल की कैफियत का नाम है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सबसे महबूब, प्यारे और बरगुजीदा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और आप यह बात खूब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के सबसे ज्यादा महबूब और मुकर्रब क्यों करार पाए? क्योंकि आपने अपनी पूरी हयात तैयबा में ऐसे अजीम, बेमिसाल और बाबरकत सदकात दिए जो ना सिर्फ आपकी मुस्तकिल सुन्नत मुबारका है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा, मोतबर और मकबूल आमाल भी हैं। अब यहाँ यह बुनियादी सवाल पैदा होता है कि वो अजीम और फजीलत वाला सदका दरअसल कौन सा है? क्या आपने कभी अपने दिल में यह आरजू की है कि रमजान का चांद देखने के बाद आपकी दुआएं फरी तौर पर बारगाहे इलाही में कबूल हो, आपके तमाम दुख, पोशीदा दर्द और जिंदगी की परेशानियां काफूर हो जाए, आपकी जिंदगी हकीकी सुकून, कलबी इत्मीनान और खुशहाली से भर जाए? तो यकीन से समझ लें कि इसका सबसे बड़ा राज इसी अजीम सदके में छुपा हुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है, आपकी दायमी आदत करीमा भी है, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब और अजीज भी यही सदका है। अगर आप इस बाबरकत सदके को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें तो मेरा दावा है कि आपकी दुनिया भी रोशन और चमकदार हो जाएगी, आपकी कब्र भी नूर इलाही के उजालों से भर जाएगी, और आखिरत में भी अजीम कामयाबी, सुरखूवी और फलाह आपका मुकद्दर बन जाएगी। क्योंकि दुनिया में हर इंसान की यही तमन्ना और दिली ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी खुशहाली और पुरसुकून हो, घर के आंगन में अमनो मोहब्बत का दौर दौरा हो, रिस्क में गैब से खूब बरकत हो, औलाद नेक, सालेह, सहादतमंद और फरमाबरदार हो, मोहल्लिक बीमारियों से मुकम्मल निजात मिले, कारोबार में मुसलसल तरक्की और कामयाबी के झंडे गड्ढे। तो याद रखें कि जब कोई बंदा अपनी जिंदगी में सदका को शामिल कर लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी वाकई दायमी चमक और रूहानी नूर से भर जाती है, क्योंकि सदका वो बाबरकत और अजीम कुंजी है जो किस्मत के बंद किफ्ल को खोल देती है, तमाम दुश्वार रास्ते हमार और रोशन कर देती है, आने वाली नागाहानी मुसीबतें और परेशानियां टाल देती हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें मौसलाधार बारिश की तरह नाजिल कर देती है। सदका सिर्फ रुपए, पैसे या मादी अशिया की तकसीम का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी सच्ची मोहब्बत, कामिल इतात और न्याजमंदी पेश करने का सबसे खूबसूरत और दिलकश तरीका है। जो बंदा भी सदका करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए ऐसी पोशीदा राहें और गैबी दरवाजों को खोल देते हैं जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते। यही वजह है कि तमाम बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम तवातुर से फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को जमीन पर आने से पहले ही फजा में रोक देता है और परेशानियों को दूर भगा देता है।
मोजिस सामीन खास तौर पर रमजान उल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जब यह अजीम सदका किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और बरकत और भी ज़्यादा शिद्दत और खूबसूरती से बरसना शुरू हो जाती है। यह सदका की वो अज़म और लामहदूद ताकत है जिसका कोई मुतबादल नहीं। मगर आज हम जो ख़ास और बाबरकत सदका आपको बताने जा रहे हैं वह ज़ाहिरी सदक़े से भी कहीं ज़्यादा अजीम अरफा और बुलंद मर्तबा वाला है। इसकी अदायगी के लिए ना तो किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, ना मालो दौलत का अंबार चाहिए और ना ही जेब पर कोई माली बोझ आता है। यह वह अज़म और रूहानी सदका है जो अगर रमजान शुरू होते ही सच्चे दिल से अपना लिया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला बंदे को अपने खास चुनीदा और मुकर्रब बंदों के सफ में शामिल फरमा लेते हैं। और हकीकत तो यही है कि यही वो सदका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तबाह का मुस्तकिल लाजमी और खूबसूरत मामूल था। अब तजस्सुस ये पैदा होता है कि वो अजीम सदका क्या है। देखिए, यह महीना महज कैलेंडर या तकवीम का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, दायमी सुकून, बरकत और मगफिरत से लबरेज एक अनमोल खजाना है। अगर आप सिद्ध दिल से चाहते हैं कि माह रमजान का यह मुकद्दस महीना आपके लिए रहमतों, बरकतों और मगफिरत का हक्की बायस बने, तो वो अजीम सदका ये है कि अपने दिल को कुशादा, वसी और फराख करके दूसरों की गलतियां, उनकी खताएं और दी गई तकलीफें अल्लाह तबारक व ताला के लिए माफ कर दें। यह सदका ऐसा बेमिसाल अज़म और बाबरकत है कि जिसके लिए जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, न सोना चांदी की कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर इसका सवाब, अज्र और रूहानी फजीलत इतनी अजीम और लामहदूद है कि पूरी जिंदगी का रुख तब्दील होकर रोशन और पुरस्कून हो जाता है। माफ करने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे ज्यादा महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता है। रमजान का यह दौर दर हकीकत माफी, दरगुजर, उफ और बख्शीश का खास वक्त है। ये वो बाबरकत ज़माना है जो हमें हर लम्हा याद दिलाता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक आम बशर नहीं बल्कि वो अज़म, अकमल और बरगुज़ीदा हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी खास कुर्बत, हम कलामी और बेपाया मोहब्बत अता फरमाई। जो मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के जलवों को अपनी मुबारक आंखों से देखा और जो तमाम कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजे गए। अगर ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती ने हमें माफ करने का अजीम दर्स दिया है तो हमें जरूर इस पर गौर करना चाहिए कि माफ करना महज एक अखलाकी या इंसानी अमल नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की सबसे ज्यादा पसंदीदा और अजीज सिफात में से एक सिफत है। अल्लाह तबारक व ताला खुद गफूर रहीम है। वो अपने खताकार बंदों को बार बार माफ फरमाता रहता है। इसलिए वो अपने बंदों से यह तकाजा करता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे को दिल खोलकर माफ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज इरशाद फरमाया कि जो शख्स दूसरों की खताओं को माफ करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत, बुलंदियां और अपनी खास कुर्बत अता फरमाता है। और यह बात बिल्कुल बरहक और सच है कि बदला लेने से वक्त तौर पर इंतकामी इत्मीनान मिल सकता है, मगर हकीकी इज्जत, दायमी बुलंदी और रूह का सुकून सिर्फ माफ कर देने की सिफत में पोशीदा है। रमजान का यह पुरफजीलत पैगाम यही है कि अपने दिलों से कीना निकालकर माफी के दरवाजे खोल दो, ताकि अल्लाह तबारक व ताला भी अपनी रहमत, बेहिसाब मगफिरत और बरकत के दरवाजों को तुम पर हमेशा हमेशा के लिए खोल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिसकियां और दुआएं जल्द कबूल हो, जिंदगी से तमाम परेशानियां और जानलेवा तकालीफ खत्म हो जाए, रिज्क के मामले में खूब बरकत आए और पुराने गुनाह बख्श दिए जाए, तो दूसरों को माफ करने का यह आज़म सदका और बाबरकत सदका अपनी मुस्तकिल आदत बना लें। आपने अपनी जिंदगी में बारहा यह मुशाहदा किया होगा कि जिन घरों, खानदानों और मुआशरों में मुआफ़ी दरगुजर और उफ़ व दरगुजर का खूबसूरत कल्चर राइज होता है, वहाँ सुकून, इत्मीनान और बरकत खुद ब खुद नाजिल होती है। वहाँ बाहमी मोहब्बत और उल्फत के दीप जलते हैं और रब की बरकतें और रहमतें मुसलसल बरसती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत मुबारका को अपनाते हुए रमजान के आगाज पर यह पुख्ता अहद करें कि हम अपने दिल में किसी के लिए भी नफरत, इंतकाम, बुग़्ज़, कीना रखने के बजाय सिर्फ खालिस मोहब्बत, रहम दिली और दरगुजर की शमा रोशन रखेंगे। मेरी यह बात पल्ले बांध लें और अच्छी तरह याद रखें कि माफ़ करना सिर्फ दूसरों के लिए आसानी और रहमत नहीं है, बल्कि यह सबसे पहले अपने लिए सबसे बड़ा क़ल्बी सुकून, ज़हनी इत्मीनान और रूहानी बरकत का ज़रिया है। जो शख्स दूसरों को दिल खोलकर माफ़ कर देता है,
उसका बातिन हल्का फुल्का और पाकीज़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर नूर इलाही की ताजगी आ जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े बड़े गुनाह बख्श देता है और उसे अपनी खास रहमत की आगोश में ले लेता है। तो आइए रमजान के इस बाबरकत और पुरफ़ज़ीलत महीने में यह अज़म सदका करें कि जिसने भी हम पर कभी कोई जुल्म किया हो, कोई गहरा दुख या तकलीफ दी हो या हमारी किसी किस्म की हक तलफ़ी की हो, हम उसे महज अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुलूस दिल से माफ़ कर दें। यह अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना ज़्यादा पसंद और महबूब है कि इसके सदके वह हम पर ऐसी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के बादल नाज़िल फरमाएगा जिनका हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी तसव्वुर ना किया होगा। यही वो अजीम और बाबरकत सदका है जो हमें देना है। यही रमजान मुबारक की असली खुशबू और हकीकी रूह है, और यही वो अज़म सबक है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अमली सुन्नत से सिखाया है। रमजान का यह पुरनूर महीना तमाम अहले ईमान और सच्चे मोमिनीन के लिए खुशी, बरकत, मगफिरत और रूहानी सुकून का अजीमोशान महीना है। इस अनमोल और इंतहाई कीमती मौका को गफलत और लापरवाही की नज़र न करें, बल्कि इन खास और बाबरकत आमाल को ज़रूर अपनाएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब और मकबूल ठहरते हैं। रमजान के मुक़द्दस महीने की आमद पर यह अजीम और फजीलत वाला सदका ज़रूर अदा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को यह बहुत ज़्यादा पसंद और अजीज़ है। सदका सिर्फ मालो दौलत या खाने पीने की अशिया बांटने का नाम नहीं है, बल्कि सदका की कई रूहानी किस्में हैं, कई नूरानी शक्लें और सूरतें हैं, और हर एक का अजो सवाब और फजलत अपनी जगह बेइंतहा अज़म और लामहदूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे इरशाद फरमाया कि हर नेक और सालेह अमल दरअसल सदका ही है। इस मुक़द्दस महीने में एक सदका वो है जो इंसान अपने माल, अपनी कीमती वक्त, अपनी मेहनत और अपनी खुदा सलाहियतों से अल्लाह तबारक व तआला के मजबूर बंदों को अता करता है। जैसे किसी भूखे की भूख मिटाना और उसे खाना खिलाना, किसी बीमार की अयादत करना और उसकी तमारदारी में वक्त सर्व करना, किसी यतीम का सहारा बनना और उसका सरपरस्त बनना, या किसी मोहताज व मुफलिस के दुख दर्द में सच्चे दिल से शरीक होना और उसकी हर मुमकिन मदद करना। ये सब अज़म सदकात ऐसे बाबरकत आमाल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल हैं, और बंदे के सगीरा व कबीरा गुनाहों का कफ़ारा और दायमी मग़फ़िरत का ज़रिया भी बन जाते हैं। रमजान के इस मुक़द्दस महीने में यह अज़म सदका ज़रूर अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह बहुत ज़्यादा पसंद है और महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खात्मा बिल खैर कामिल ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम ज़रूर टाइप करें। अगर आपको यह इस्लाही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सदका जिया की नीयत से इसे शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।